वाला मैम आप आईडीबीआई बैंक, ये यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, पक रहा है, और क्या नई खरीदारी की जा सकती है क्या आईडीबीआई बैंक के अंदर? ये इस समय मतलब इसका अगर इंट्राडे दिखा दीजिए एक बार। 116 रुपए पे ट्रेड करता हुआ 4.25% एकदम से तेजी आई है। अंबाला मैम कैसा लग रहा है आपको? इस मूवमेंट को एनकैश करने की कोशिश करनी चाहिए बैंक्स में। इसका अगर आप पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग देखेंगे तो ये इट्स गिविंग यू इनसाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग इनसाइट कि ये नए हाईज बनाने के लिए या फिर ऐसे कह लीजिए कि नए इन्वेस्टमेंट का एक होता है ना इम्पल्सिव मूवमेंट के लिए तैयार है ये अभी। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। यहाँ पर 115 पर है, प्रेस लॉन्ग कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको देखना। 115 पर खरीद के आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा लगभग 15%। 100 रुपए पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही देखना। 2 बार रिपीट किया है। अब यहाँ से जो आपके लिए टारगेट बनेगा, इट विल गो अराउंड 130 पहला टारगेट, और दूसरा आप इसको रख जाएं, अगर होल्ड कर जाएं तो 150 का नजरिया भी आप लेके चले तो बुरी बात नहीं लगेगी। ठीक लगता है कि इतना आ जाएगा। नाउ समय डिफाइन कर लीजिए, उतने में ही ये मूवमेंट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा ले रहा है टाइम तो फिर आपको दूसरी स्क्रिप्ट पर शिफ्ट भी हो जाना चाहिए। सो यू कैन डिवोट अराउंड 6 मंथ टू दिस स्क्रिप्ट, और ये दोनों टारगेट 6 महीने के दायरे में मुझे आते हुए लगते हैं। चलिए, तो दोनों टारगेट 6 महीने के दायरे में आते हुए दिखाई देते हैं। आईडीबीआई पे रखे नजर। 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 130, 150, 2 टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। और अंबाला मैम ने 2 बार बोला है, ये उन्होंने बार बार मतलब। अच्छा मैम, कितनी बार पे ज्यादा गंभीरता और ज्यादा लेनी चाहिए? मतलब 3 बार अगर बोल दिया तो फिर कैसे, मतलब? तो फिर तो मतलब लकीर के तौर पर ले लीजिए। चलिए चलिए, ठीक मैम। मतलब जो ये है इसलिए करना पड़ता है, देखिए पैसा लगाते समय अगर हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हैं तो पैसा लगने के बाद फियर नहीं होता या फिर इनडिसीजन वाली कंडीशन नहीं आती। सो पैसा लगाते समय अगर हम क्लियर है कि हमने इस पर्पज से लगाया है, इतने समय के लिए लगाया है, तो वो बाद में रिलैक्सेशन रहता है दिमाग को, क्योंकि सिर को ताप नहीं आना चाहिए, सिर गर्म नहीं होना चाहिए, फिर बीपी बढ़ता है, सो 10 तरह की अदर बीमारियां आती हैं। तो उन सब चीजों को इमोशनल डैमेज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पर। तो इसीलिए अगर आप वेल प्लान अपने इन्वेस्टमेंट को करते हैं, अपने व्यू को करते हैं, तो आपको बाद में उसको हैंडल करने में आसानी हो जाती है। बिकॉज ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट अ बिग डील, उसको हैंडल करना समथिंग वेरी ट्रिकी, एंड जो समय के साथ आपको देखना है, और वेल प्लान कंडीशन में करेंगे तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। चलिए ठीक है भैया, ये बात यहाँ पर निकल के आई है।